देखो ऐसा है कि 40 लोग टिकट मांगेंगे, 4 को टिकट मिलेगा। वो कोई चपाती नहीं है कि आधी तू खा आधी मैं खा लूंगा, थोड़ी बची हुई चावल है तो तू खा ले। टिकट तो 4 ही है ना, तो 4 को ही मिलेगा। मुमरा में दो बातें चलती है, एक विकास और दूसरा है भाईचारा। नीतीश कुमार को वोट दोगे जो तुम्हारा पर्दा ऊपर कर देता है। आज तो हालात ऐसे थे कि लोगों ने खुद कहा कि हमारे बिल्डिंग से बाहर हो जाओ, और समीर जो मेरा उम्मीदवार है, मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, उसको अंदर बुला लिया। तुम्हारे हाथ में घड़ी है लेकिन हाथ में कमल पकड़ा हुआ है, और जनता वो कमल देख रही है। सर, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें आपकी पार्टी तुतारी की पार्टी के कैंडिडेट्स को जो कहीं भी सेरेमनी में जाते हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं अपोजिशन वाले। आज शमीम खान के बेटे समीर खान के साथ बदतमीजी हुई, कल शानू पठान के साथ भी बदतमीजी हुई। उसको लेकर आप क्या सोचते हो? ऐसा है कि शहर में दहशत का माहौल हो, और जो इस चुनाव को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोग काम पे लगे हुए हैं। कल भी जो हादसा हुआ वो पुलिस ने जिनको पीटा उससे पता चलता है कि माहौल कौन खराब कर रहा था। आज तो हालात ऐसे थे कि लोगों ने खुद कहा कि हमारे बिल्डिंग से बाहर हो जाओ, और समीर जो मेरा उम्मीदवार है, मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, उसको अंदर बुला लिया। उसके हाथ से रिबन कटवाई, उसका सत्कार किया। तो लोगों ने जो जवाब देना है दे दिया। मेरे चुनाव के वक्त भी ऐसा ही माहौल तैयार किया था। मतलब माहौल बनाते हैं, कौन बनाता है? तो आपके नजर के सामने है ना, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। उनको कोई मैसेज नहीं, मैं कोई मैसेज नहीं देता, आवाम मैसेज देती है। आज रशीद कंपाउंड ने आवाम में मैसेज दे दी ना। आवाम ने जब भगाया आपको बिल्डिंग के बाहर, तो आवाम का मैसेज है। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। अभी जब टिकट नहीं दिए गए थे, आपने टिकट दिया, कुछ लोगों ने पार्टी छोड़कर जाने का फैसला लिया, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे आप? देखो ऐसा है कि 40 लोग टिकट मांगेंगे, 4 को टिकट मिलेगा। वो कोई चपाती नहीं है कि आधी तू खा आधी मैं खा लूंगा, थोड़ी बची हुई चावल है तो तू खा ले। टिकट तो 4 ही है ना, तो 4 को ही मिलेगा। और मुमरा की सियासत में आपने अपने उम्मीदवारों के साथ चर्चा भी की होगी। आप एमएलए हैं यहाँ से, अब आपने बोर्ड से कैंडिडेट भी उतारा आपकी पार्टी की तरफ से, उनके साथ रणनीति भी तैयार की होगी विकास के लिए, जनता के लिए। देखो ऐसा है कि मुमरा में दो बातें चलती है, एक विकास और दूसरा है भाईचारा। किसको वोट दोगे? जनता फैसला करेगी। जनता फैसला करेगी। नीतीश कुमार को वोट दोगे जो तुम्हारा पर्दा ऊपर कर देता है? किसको वोट दोगे? जो अजीत पवार का उम्मीदवार जाके कहता है कि लांडे को मारो दांडिया, उसको वोट दोगे? तुम्हारे हाथ में घड़ी है लेकिन हाथ में कमल पकड़ा हुआ है, और जनता वो कमल देख रही है। और आवाम पहले ही बता चुकी है कि हम कमल के साथ नहीं जा सकते हैं। तुम चाहे घड़ी पहन के आओ, नहीं तो चूड़िया पहन के आओ। मतलब आप कहना चाहते हैं अजीत पवार को कोई कमल वाला कंट्रोल कर रहा है? नहीं, मैं अजीत पवार की बात नहीं कर रहा हूँ। अजीत पवार के जो उम्मीदवार है वो जो कर रहे हैं, वो ये काम बीजेपी करती है, दादागिरी करने का। लेकिन उनका विपक्ष का तो कहना है कि आप लोग गुंडागर्दी, आपके कैंडिडेट गुंडागर्दी फैला। कौन? अभी समीर ने क्या गुंडागर्दी की? जाके पूछो, आवाम से पूछो। कल शानू पठान का वीडियो देखो, किसने गुंडागर्दी की? शानू तो शांत खड़ा है, बिल्कुल हिला भी नहीं जगह से। वो उनके चेहरे पे मुस्कान भी। हाँ, वो हंस रहे थे। मैं जनता के बीच जैसे जा रही हूँ, उनसे बातचीत कर रही हूँ, तो उनका कहना है कि जितेंद्र अवार्ड ने हमारे इलाके में बहुत काम किया है। यानी कैंडिडेट वो से जाने दो, मैंने काम किया नहीं किया, वो जनता हमेशा फैसला करती आई है। जनता को मैं बार बार याद नहीं दिलाना चाहता। जनता काम को देखती है, जनता काम जानती है। बदला हुआ मुमरा जनता देखती है, पर सबसे बड़ी बात है कि जनता पेपर भी पढ़ती है। जनता नीतीश कुमार को भी देखती है जो पर्दा ऊपर खींच लेता है। जनता अखलाक के आंसू भी देखती है। जनता बिल्किस बानो के खूनियों को जब सजा उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है,
और वो जब पेड़े बांटते वो भी देखती है। तो ये आपका असली चेहरा है। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो, आपका नहीं छुप सकेगा। ऐसा हिंदू औरत अगर घूंघट पहन के आई और कोई जाके उसका घूंघट उठा डाले तो क्या हिंदू लोग सहन करेंगे? किसी बहन के साथ बदसलूकी से पेश आना ये किसी भी मर्द का काम नहीं है। जात धर्म इसमें आता ही नहीं है। 9.5 साल बाद बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, तो उसको लेकर जनता आप पर विश्वास करेगी या अपोजिशन पर? कोई ऐसा है जो अपोजिशन में आपके खिलाफ स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा हो? तो हर अपोजिशन का लीडर स्ट्रांग ही होता है। मैं कभी किसी को कम नहीं कहता। मैं मेरा काम करते रहता हूँ, मैं मेरी बात रखते रहता हूँ। मैं कभी किसी के बहस में जाता नहीं हूँ। मैं किसी के ऊपर कभी इल्ज़ाम लगाता नहीं हूँ। जो दिखता है वो लोगों को उनके सामने जाता है। कल अभी जो हुआ वो लोगों के सामने गया, आज उधर जो हुआ वो लोगों के सामने गया। आपने भाजपा और घड़ी की, कमल और घड़ी का जिक्र किया। जो हम सोशल मीडिया का नज़ारा देखते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि आप लोग भाजपा से डरा करके वोट लेते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते। मुद्दों की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं मुद्दों पे काम हुआ है। रास्ते बने हैं, गटर बने हैं, पानी बढ़ा है, लाइट आया है, जो सुविधा चाहिए वो सुविधा। एक जमाने में हर 8 दिन में पुलिस घुस जाती थी मुमरा में। जो पुराने मुमरा वाले जो रशीद कंपाउंड में ही रहते हैं, वो रशीद कंपाउंड में हफ्ते में 10 बार कोम्बिंग ऑपरेशन होता था। आज साल 2 साल में कोम्बिंग ऑपरेशन नहीं होता है। क्यों? मुद्दे तो यही रहेंगे ना। रशीद कंपाउंड में एक जमाने में चलने के लिए रास्ते नहीं थे, आज क्या हालात है रशीद कंपाउंड के? तो ये मुद्दे नहीं है क्या? आपके कैंडिडेट जो मैदान में जा रहे हैं, जाकर उनको खड़ा कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो आपके नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या उनका करा कराया कुछ नहीं है? देखो ऐसा है कि कुछ चेहरे नए हैं। अभी समीर जो है वो नया चेहरा है, तो क्या वो खुद के मैंने काम किया ऐसा बताएगा? वो तो यही बताएगा ना कि मेरे बाप ने क्या काम किया है। तो उनका बाप अगर मैं हूँ तो मेरे बाप के नाम पे ही वोट मांगेंगे ना। उसने देखी है क्या दुनिया जो खुद के नाम पे वोट मांग लेगा? वो तो पार्टी और बाप के नाम पे वोट मांगेगा।